हालत हो गई है तंग हाल, कब तक करे इंतजार। अब तो विचार करो योगी सरकार। बीसी सखी और विद्युत सखी आज यही कह रही हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, क्योंकि बीसी सखी और विद्युत सखी की हालत आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गई है। और जहां तक विद्युत सखी की बात करें तो उनका जो कमीशन है वो उनके खातों में नहीं पहुंच पाया है। और बीसी सखी की बात करें तो उनकी जो मानदेय है वो केवल 6 महीने तक का था जो उन्हें मिला, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा उनको 75,000 रुपये वापस करने की चिंता सता रही है। कमीशन की बात करें तो कुल मिला के जो कमीशन उन्हें मिलता है महीने का, उससे तो उनका कोई भी खर्च क्या कहें, उनका अपना बीसी पॉइंट का भी खर्च अगर निकाले तो शायद नहीं निकल पाता है, जिसको लेकर वो बहुत ही परेशान है। ऐसे में जब उनका बीसी पॉइंट का ही खर्च नहीं निकल पा रहा है तो बाकी का वो 75,000 भी रिटर्न करना है और घर का भी अगर खर्च चलाना हो तो वो बीसी सखी क्या करें। ऐसी बहुत सी बीसी सखी हैं जिनके परिवार में आजीविका का कोई स्रोत नहीं है और उनके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, या कहें कि किसी के पास कोई आजीविका का साधन नहीं है। और एकमात्र बीसी सखी को जब ये बीसी सखी की जॉब मिली तो महिलाओं ने सोचा चलो बीसी सखी बन गए हैं, इससे हमारी कोई आमदनी मिलेगी और जिससे हम अपने परिवार का खर्च चला सकेंगे। यदि देखा जाए तो बीसी सखी बनने के बाद महिला के पास फ्री टाइम ही नहीं रहता है। वो घर के कामों को करने के बाद बीसी पॉइंट चलाती है, जिसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही एकाग्र मन से काम करना पड़ता है और इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसे कमीशन के तौर पे महीने में क्या मिलता है। इस वजह से महिलाएं बहुत परेशान हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं, आइए देखते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी KSF में। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम आमदनी से परेशान है बीसी सखी, कमीशन बढ़ाए जाने की मांग। गांव-गांव जाकर बिजली का बिल जमा करने वाली विद्युत सखी और बीसी सखी की तारीफ खुद प्रयागराज दौरे पर आए PM नरेंद्र मोदी जी ने की थी। उन्होंने सभी की पीठ भी थपथपाई थी। अब इन्हीं सखियों की भुखमरी की नौबत आ गई है। इनको कई महीनों से कमीशन की रकम नहीं मिल रही है। इन लोगों ने कई बार शासन और प्रशासन से इसके लिए गुहार लगाई है। उनका कहना है कि धूप में दिन रात काम करने के बाद अगर समय से कमीशन की रकम नहीं आए तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जहां एक और विद्युत सखी का कमीशन उनके खातों में नहीं आया है और वो घर घर जाके बिजली का बिल निकालने का काम कर रही, वहीं बीसी सखी को भी बहुत समस्याएं हैं। रिठैया की बीसी सखी प्रीति कहती हैं कि पूरे महीने की जी तोड़ मेहनत करने के बाद अंत में 800 रुपये कमीशन आता है। इतने कम पैसे में घर नहीं चलता है। 6 माह तक 4,000 मानदेय सरकार ने दिया और अब यह भी बंद कर दिया। हमें 10,000 रुपये का ट्रांजैक्शन करने पर 15 रुपये का कमीशन मिलता है। सरकार को इसे बढ़ाना चाहिए। बता दें कि बीसी सखी का काम बैंक करस्पॉन्डेंट का होता है। हाल ही में इनको पंचायत भवन में बैठने का आदेश दिया गया है। इसके बाद इनकी आमदनी काफ़ी कम हो गई है। बता दें कि ज़िले में 700 बीसी सखी मौजूद हैं। जिस ज़िले की ये बात है वहाँ फ़िलहाल तो यूपी में जो 58,000 बीसी सखी की भर्तियाँ की गई। शासन ने विद्युत सखी का कमीशन भी रिलीज करने की मांग की गई है। जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। बीसी सखी का कमीशन फिक्स है, इनको बढ़ाने का काम भी सरकार को करना है। अजीत कुमार DC NRLM। तो देखिए विद्युत सखी को 2,000 तक का बिल जमा करने पर एक बिल का 20 रुपया मिलता है और उससे अधिक का बिल जमा करने पर बिल का जो कमीशन है वो भी बढ़ के मिलता है। लेकिन बीसी सखी की अगर बात की जाए तो उनका कमीशन फिक्स है, जो कि काफ़ी कम है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश लोग जो है पैसा निकालने ही आते हैं। जो सरकार की विभिन्न योजनाओं का होता है, चाहे वो सम्मान निधि हो, विधवा पेंशन हो, निराश्रित पेंशन हो, इस तरह की पेंशन का पैसा निकालने आते हैं। पैसा जमा करने के लिए बहुत कम
जो है कस्टमर होते हैं, और दूसरा महिलाओं के प्रति लोगों का व्यवहार, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार की परंपराएं और प्रथाएं चलती हैं उसको देखते हुए जो पुरुष लोग हैं वो महिलाओं के पास आना पसंद नहीं करते हैं। यदि बीसी सखी कोई गांव की किसी की बहू बनती है तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष उसके पास नहीं आते हैं, वो किसी अन्य बीसी पॉइंट पे चले जाएंगे, लेकिन बीसी सखी के पास काम के लिए नहीं आएंगे। महिलाओं के पास बचत नहीं हो पाती इतनी है कि वो बैंक में आकर जमा करें, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह होता है वो गांव के लोग जो भी काम के लिए आते हैं वो बीसी सखी करती है, जिससे उसे इतनी आमदनी नहीं हो पाती है। दूसरी ओर कुछ पंचायत भवन गांव से इतनी दूर बनाए गए हैं कि गांव के बिल्कुल बाहर हैं, खेतों में बने हैं। इस वजह से गांव के लोग उस ओर नहीं जाते हैं और वो अन्य बीसी पॉइंट पे चले जाते हैं, तो बीसी सखी वहां पर खाली बैठी रह जाती है। और जो गांव की महिलाएं हैं, पर्दा प्रथा के कारण वो जो है गांव के अंदर तो बीसी सखी से घर पे आकर मिल लेती थी, लेकिन अब पंचायत भवन पे जाना पसंद नहीं करती हैं। ना ही बहुत से लोग उनको घर से परमिशन देते हैं कि वो इतनी दूर पंचायत भवन पे जाके बैंकिंग सेवाएं लें, तो इस वजह से बीसी सखी खाली बैठी रह जाती हैं। और इसी सब कारणों के चलते बीसी सखी की जो आमदनी है वो बहुत कम हो रही है। तो इन सभी बातों की ओर ध्यान दिया जाए जिससे बीसी सखी का काम आगे बढ़ाया जाए। बीसी सखी का काम कम चलने का सबसे बड़ा कारण तो गाँव में मैंने यही देखा है कि महिलाओं से लोग मिलना पसंद नहीं करते हैं, यानी पुरुष वर्ग तो बिल्कुल भी महिलाओं से काम नहीं करवा पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषों की ये सोच है महिला क्या काम कर पाएगी। तो इस वजह से अधिकांश जो बीसी सखी हैं उनके जो पति हैं या उनके परिवार के कोई पुरुष ही बीसी पॉइंट को चला रहे हैं। पुरुषों के द्वारा बीसी सखी की नौकरी करने से बीसी सखी को डिवाइस के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाती है, ना ही उन्हें अपने कार्य के बारे में कोई जानकारी हो पाती है। और बीसी सखी जहां थी रह गई हैं। अब बीसी सखी को जागरूकता कैसे होगी जब स्वयं ही वो अपना काम नहीं करेगी, और यदि वो स्वयं अपना काम करने बैठती भी है तो फिर गांव के लोग उससे मिलना कम कर देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीसी सखी को काफ़ी समस्याएं हैं। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, और महिलाओं के लिए जहाँ सरकार इतने प्रयास कर रही है, मिशन शक्ति का के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो महिलाओं को लेकर लोगों के विचार बदल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कैसे महिलाएं सशक्त हों और कैसे विकास पथ पर आगे बढ़ें। और साथ ही यहाँ पर बीसी सखी की ये भी प्रॉब्लम है कि उन्हें डिवाइस की ट्रेनिंग नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो इतना फास्ट काम भी नहीं कर पा रही हैं। तो उनको डिवाइस की ट्रेनिंग भी मिलने की आवश्यकता है, जिससे वो बेहतर से बेहतर अच्छा से अच्छा काम कर सकें। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बीसी सखी को नौकरी मिली, लेकिन स्वयं सहायता समूह की ही महिलाएं बीसी सखी के पास जमा निकासी करने नहीं आती हैं। गांव में जो भी समूह बने हैं वे महिलाएं बीसी सखी के पास पैसा जमा करने नहीं आती हैं, और बीसी सखी के पास समूह की महिलाएं जो पैसा जमा करने आती हैं तो केवल पैसा जमा हो पाता है समूह का, और उनका पैसा निकल नहीं सकता, क्योंकि तीनों पदाधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं जो कि बीसी पॉइंट पर नहीं हो सकता है। इस कार्य के लिए समूह की सभी महिलाओं को बैंक शाखा पर जाना होता है, ये भी एक बड़ी समस्या है। अगर समूह की महिलाएं बीसी सखी के पास जमा निकासी कर सके तो इससे समूह की महिलाओं को भी आसानी होगी और बीसी सखी का काम भी बढ़ेगा, जिससे उसको कमीशन भी अच्छा मिलेगा। बीसी सखी की नौकरी पाकर महिलाएं बहुत उत्साहित रहीं, और अब उन्हें जब आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित भी हो रही हैं। ऐसे में सरकार को बीसी सखी की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी मंथली आमदनी को लेकर के विचार जरूर करना चाहिए, जिससे उनकी ये समस्याएं जो है दूर हों। क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद यदि व्यक्ति को महीने में कोई अच्छी इनकम ना हो तो फिर वो मन लगा के उस काम को नहीं कर पाता है। हर व्यक्ति किसी भी रोजगार को करने के लिए तभी उत्सुक होता है जब उसे महीने का अच्छा खासा इनकम होता हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। वीडियोस देखते रहिए लगातार। धन्यवाद।